गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स कृतिका। वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने अपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इंक्लूसिव एजुकेशन उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो कवर करने वाले हैं। ये वाली क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आज की वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ रहेंगे जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, एज इट इज़ उठाए हुए हैं। और एक और चीज़ है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और ईजी है। जो एग्ज़ाम्स में जब कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ईजी आते हैं। वही 1 लाइनर, 2 लाइनर, इवन आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके भी इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव। पहला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रिमिलरली एम्स टू। अब भाई इंक्लूसिव एजुकेशन का एम क्या है वो बताओ। पहले तो रीड कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सेपरेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। नो, कभी भी नहीं हो सकता। एजुकेट ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। हाँ, ये हो सकता है, इट कुड बी। बाकी फिर भी एक बार दो ऑप्शन जो हैं वो भी पढ़ लेते हैं। टीच ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। क्लास सभी बच्चों के लिए, स्पेशल्स के लिए नहीं है खाली। प्रोवाइड एजुकेशन ओनली इन स्पेशल स्कूलिंग। नो, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में हमेशा ऐसी बात करते हैं कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारा मेन एम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इजी क्वेश्चन था ये काफ़ी। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। विच इंटरनेशनल डिक्लेरेशन स्ट्रांगली प्रमोटेड इंक्लूसिव एजुकेशन। भाई कौन सी इंटरनेशनल डिक्लेरेशन हुई थी, पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ढाका फ्रेमवर्क, वो डकार फ्रेमवर्क, सॉरी नो, डकार फ्रेमवर्क इसके बारे में बात नहीं करती है। समालका स्टेटमेंट, येस इट्स कुड बी, ये है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये कोई इंटरनेशनल वो नहीं थी। ह्यूमन राइट्स, ये उसके बारे, ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट नहीं करती है और ना ही इसके बारे में बात करती है। समालंका करके एक जगह है, उस जगह पर एक स्टेटमेंट हुई थी 1994 में, यानी कि वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, वहाँ इसके बारे में बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, LRE पूछा जाता है, फुल फॉर्म्स में भी आ जाता है एग्जाम में कि LRE की फुल फॉर्म बताओ। तो LRE में होता क्या है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट में टीचिंग ओनली स्पेशल स्कूल्स। नो, बिल्कुल भी नहीं। एजुकेट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज अलोन साइड पीस एज मच एज पॉसिबल, येस दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि लीस्ट रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जहाँ पर डिसेबल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकें और लर्निंग को बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल बना सकें एक तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट गारंटीज इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। कल ही पढ़ा है बल्कि हमने, ये तो कल वाली क्लास में किया इसके MCQs। सो यस इट्स RPWD एक्ट। RPWD एक्ट क्या, किसके बारे में बात करता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ हैं इनके अंदर। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ना देखी हो तो आप एक बार उन्हें देख सकते हो। RPWD एक्ट के अंदर सारी की सारी 21 डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको हमने कवर किया हुआ है। उनके क्या सिम्टम्स हैं उसकी एक पिक्चर भी वहाँ शो की गई है, आप एक बार देख लेना उसे। फिर भी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ UDL पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डेवलपमेंट लर्निंग, नो। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, येस। यूनिफाइड डिजिटल लर्निंग, ऐसा कुछ सुना ही नहीं हमने कभी। यूनिवर्सल डिसेबिलिटी लॉ, नो, यहाँ पर इस तरीके की कोई बात होती ही नहीं है। तो UDL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। आगे, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ज़रा बताओ फटाफट। सेग्रेशन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सेग्रेशन जो वर्ड है यही इसका क्या है, नॉट पूछा है। नॉट वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा करो आप, क्योंकि नॉट वाले में इंक्लूसिव एजुकेशन का जो प्रिंसिपल नहीं है उसके बारे में। इक्वल अपॉर्चुनिटी, यस ये तो बात करता ही है भाई। पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं हम, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे। बट सेग्रेशन कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता इंक्लूसिव एजुकेशन में। ऑलवेज रिमेंबर, हम सेग्रेशन से ही तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आए हैं। आगे, IEP स्टैंड फॉर, IEP इंक्लूसिव एजुकेशन प्लान, देखो कहाँ पर है ऑप्शन, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, नो, प्लान, इट्स प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान।
ठीक है, ये वाला इसका आंसर बहुत इजी है, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आईईपी का मतलब क्या होता है। तो इंडिविजुअलाइज एवोल्यूशन वो इवोल्यूशन प्लान तो होता ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन प्लान नो, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने तो भाई। आगे देखते हैं, विच प्रोफेशनल यूजुअली कोऑर्डिनेट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईईपी। अब ये बताओ आईईपी को डिज़ाइन करने में या उसको प्रेजेंट करने में कौन कौन साथ देता है? बस ड्राइवर? बिल्कुल भी नहीं। लाइब्रेरियन? नो। अकाउंटेंट? बिल्कुल भी नहीं। स्पेशल एजुकेटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ये बात करते हैं किसकी? आईईपी की। जब आईईपी की स्कूल में मीटिंग होगी, वो साल में 2 से 3 बार हो सकती है और एटलीस्ट एक बार तो होनी ही चाहिए आईईपी की मीटिंग। तो उसके अंदर स्पेशल एजुकेटर का होना ज़रूरी है, काउंसलर का होना ज़रूरी है, और मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है स्कूल में, अलग अलग सब्जेक्ट की जो टीम है, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनकी टीम का होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी इज़ अ मोस्ट सुटेबल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सी स्ट्रैटेजी इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासरूम में सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी? वन मैथड फॉर ऑल लर्नर्स? बिल्कुल भी नहीं। हमने बात करी थी कि हर बच्चे की जो लर्निंग नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन? यस, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब है जैसी बच्चे की नीड्स वैसे आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, वैसा मेथड आप यूज़ करोगे। लेक्चर मेथड तो हम स्कूल में यूज़ ही नहीं करते। मेमोराइजेशन? भाई मेमोराइजेशन यानी कि मेमोरी का टेस्ट थोड़ी है स्कूल में, आपने क्या सीखा उसका टेस्ट होता है हमेशा। तो डिफरेंशियल लर्निंग जो है ये हम हमेशा प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। आगे, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग। सो क्या हो सकता है आंसर? रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू स्कूल? रिस्ट्रिक्शन की तो बात ही नहीं की जाती है। बैरियर फ्री का वर्ड, बैरियर फ्री, इसके लिए कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एवरीवन? यस, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पर सभी आराम से पहुँच सकें। किसी भी तरीके का डिसेबल बच्चा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ऐसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, पहुँचा जा सके। बिल्डिंग ओनली स्पेशल स्कूल? नो। इंक्रीज क्लासरूम साइज ओनली? नो, इससे कुछ मतलब नहीं है। आगे, पी ट्यूटरिंग इन 1 सेकेंड, ओके, पी ट्यूटरिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स हेल्प्स टू। पी ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है? पहले बताओ पीर का मतलब क्या होता है। काफ़ी बार आपने ये वर्ड सुना होगा। पीर का मतलब होता है क्लासमेट्स। क्या होता है? क्लासमेट्स। क्लासमेट्स जो फ्रेंड्स होते हैं आपके, जो क्लास में आपके साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें हम क्लासमेट्स कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं। तो वो आपके पीर्स हैं। अब बेसिकली इनका काम क्या होता है ये समझो। पीर जो है, ट्यूटरिंग जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में क्यों हेल्पफुल है? इंक्रीज आइसोलेशन? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, वर्ड ही बेकार है। जहाँ वर्ड आइसोलेशन आ जाए वो बेकार, मतलब एक तरह से बेकार ऑप्शन होगा, हमेशा ध्यान रखो। प्रमोट कॉपरेशन एंड लर्निंग? यस, ये बहुत अच्छा सुना वर्ड मैंने, अच्छा लगा। कॉपरेशन और लर्निंग सुनने में इतना बढ़िया लग रहा है ये। रिड्यूस पार्टिसिपेशन? नेगेटिव वर्ड है, अगेन आप यूज़ नहीं करोगे इसे, यहाँ भी गलत। रिप्लेस टीचर्स? टीचर्स को रिप्लेस नहीं किया जाता, हमेशा उनकी मेथड्स और टीचर्स को हमेशा अपनी टीचिंग में चेंज करने की ज़रूरत होती है, ना कि अपने आप को रिप्लेस करने की। या फिर टीचर्स को रिप्लेस थोड़ी किया जाएगा, आप कितने टीचर्स रिप्लेस कर दोगे? हमेशा अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में और इंस्ट्रक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे बढ़िया जो सूटेबल आंसर है वो है प्रमोट कॉपरेशन एंड लर्निंग। कौन सा होगा? प्रमोट कॉपरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट, विच पॉलिसी फर्स्ट एम्फेसिस इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया? कौन सी पॉलिसी थी, ज़रा बताओ फटाफट। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये तो अभी अभी आई है, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ ऐसे आए हुए, इसको तो ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ है आए हुए। कलर देख रहे थे, ग्रीन कलर, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यहाँ पर देखो RTE सबसे, इनने क्या बोला है? फर्स्ट एम्फेसिस, पहले, सबसे पहले कौन सी होगी? बी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जब आई थी। ओके, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? बहुत आराम से आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप आराम से उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स। येस, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सुनने में बढ़िया लग रहा है। सेपरेट करिकुलम फॉर एवरी चाइल्ड? सेपरेट करिकुलम फॉर एवरी चाइल्ड, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। एडमिशन ओनली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी? नहीं।
इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉलोइंग इंक्लूसिव, ओके, नो क्लासरूम अडेप्टेशन, नो। सबसे अच्छा आंसर है ए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स। आप हर किसी के लिए अलग अलग करिकुलम थोड़ी बनाते रहोगे, आपको जो करिकुलम बना है उसमें चेंजेस करने हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करनी है क्लासरूम के अकॉर्डिंग। इससे आपकी जो क्लास के अंदर डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करोगे आप, और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, ठीक है। आगे, द प्राइमरी पर्पस ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। भाई करिकुलम को अडेप्टेशन मतलब करिकुलम अडेप्टेशन का पहला मेन पर्पस क्या है? लोअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, नो। मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स, यस, ये अच्छा सा लग रहा है सुनने में भी और बढ़िया। इंक्रीज होमवर्क, नो, नेगेटिव है, देखो यहाँ पर होमवर्क के बारे में बात की गई है। रिड्यूस क्लासरूम पार्टिसिपेशन, रिड्यूस अगेन एक नेगेटिव वर्ड। इन वर्ड्स को ध्यान रखो, इन वर्ड्स से आप आराम से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अपना आंसर पता कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ज़्यादातर तो इसमें बी वाला ही सही हो रहा है। आगे, विच प्रोफेशनल वर्क कोलैबोरेटिवली विद जर्नल टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब भाई ये बताओ कौन सा प्रोफेशनल होता है जो क्लासरूम में जर्नल टीचर के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन को वो करता है? बहुत कॉमन और बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पेशल एजुकेशन, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना वो भी इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देगा। तो बैंक मैनेजर की तो बात ही नहीं होती, पुलिस ऑफिसर, शॉपकीपर, नो। आगे, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। ब्लैक बोर्ड ओनली, यहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात होती है, ध्यान रखो। टूल अलग होता है, टेक्नोलॉजी अलग होती है। टूल और टेक्नोलॉजी, टूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक नहीं भी हो सकते और सिंपल हो सकते हैं, बट यहाँ टेक्नोलॉजी की बात की गई है, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों का यूज़ होगा, थोड़ी बहुत इन्वेंशन का, इनोवेशन का यूज़ होगा। चौक ओनली, चौक तो भाई TLM है। नोटबुक, नो, इट्स स्क्रीन रीडर। अब ये बताओ स्क्रीन रीडर किसके लिए यूज़ होता है? स्क्रीन रीडर जो है वो हमेशा विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होगा। किसके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो देख नहीं पाते, इसलिए स्क्रीन को रीड करके वो सुन सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैं और बनाऊंगी किसी दिन जिसमें आपको जितनी भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है हर डिसेबल बच्चे के लिए सबको विद पिक्चर समझाऊंगी, ताकि आराम से आप पहचान सको कि कौन सा टूल या कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी किस डिसेबिलिटी में या किस बच्चे के लिए यूज़ की जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स, किसको बेनिफिट होता है? ओनली, देखो ये ओनली जो वर्ड है ना ये चीज़ों को लिमिटेड कर देता है, तो ये ध्यान रखना, ये ओनली वर्ड है, उससे थोड़ा बचने की कोशिश करना। यहाँ पर भी ओनली वर्ड यूज़ है। ओनली टीचर विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, नो। ओनली टीचर्स, नो। और लर्नर्स इन द क्लासरूम, सभी लर्नर्स के लिए, ये एक पॉजिटिव वो है ऑप्शन, तो हम इसके साथ जाएंगे। ऑल लर्नर्स इन द क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी लर्नर को बेनिफिट करता है क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज गोल एंड सर्विसेज फॉर अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। भाई बताओ, अटेंडेंस रजिस्टर? नहीं। इंडिविजुअलाइज कौन सा गोल है जो सर्विसेज है जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को एज अ डॉक्यूमेंट मतलब वो करता है? कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज गोल और सर्विसेज ऐसे बच्चों को प्रोवाइड करता है जो डिसेबल हो? अटेंडेंस रजिस्टर? नहीं। रिपोर्ट कार्ड? नहीं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट? नो। IEP का फुल फॉर्म हमने पीछे पढ़ा था, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, ठीक है। 19, अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन डिसेबिलिटी शुड बी व्यूड एज। अब ये बताओ इंक्लूसिव एजुकेशन में हम डिसेबिलिटी को कैसे देखते हैं? एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं या फिर एज अ बर्डन देखते हैं? एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। देखो, पर्सनल डिफेक्ट ओनली, बिल्कुल भी नहीं, हम डिफेक्ट की बात नहीं कर सकते, ये नेगेटिव है। रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल बैरियर। सो बेसिकली जो डिसेबिलिटी है इंक्लूसिव एजुकेशन वो ऐसा देखना चाहिए, ये इंटरैक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में और एनवायरमेंटल के बैरियर में, ठीक है। अपना जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो नज़रिया है, आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत है। पनिशमेंट? नो। एक डिजीज़? बिल्कुल भी नहीं। ये सारे ऑप्शन A, D और C नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है ऑप्शन B। लास्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ अ टीचर इन अन इंक्लूसिव क्लासरूम इज। इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर का काम क्या है वो बताओ भाई, फटाफट पढ़ो। टीच ओनली हाई अचीवर्स? बिल्कुल भी नहीं। फैसिलिटेट लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट थ्रू अप्रोप्रिएट अडेप्टेशन, यस, ये एक पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, इसीलिए हम इसके साथ जाएंगे। फिर भी लास्ट देख लेते हैं दो। इग्नोर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, गलत बात, हम कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे डिसेबल बच्चों को क्लासरूम में। फोकस ओनली ऑन एग्जामिनेशन,
इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। एग्जामिनेशन पे फोकस थोड़ी किया जाता है, बच्चे क्या सीख रहे हैं उस पर फोकस किया जाता है आगे। सो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं नहीं है, वो सारी चीज़ें प्लीज़। पॉजिटिव रिव्यू हो या नेगेटिव हो, जो भी हो प्लीज़ आप मुझे बताया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को चेंज करूँ, लाइक अब कुछ इन्हांस करूँ, चीज़ें ठीक से करूँ। इसलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।